गई हमारी कोशिशों। पिछले साल जितना बेहतर करने को सोचा था उतना कर ना सके। इसके पीछे कारण बहुत से थे, लेकिन फाइनली सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है। हमने क्या किया, कारण क्या थे, एक्सक्यूजेस गिनाने का कोई फायदा नहीं होता। हम लोगों ने बहुत बेहतर किया क्लास 11th में, लगभग 90% सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया। 10% में कुछ कमियां रह गई, जिसको मैं कमियां कह रहा हूं क्योंकि परफेक्शन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। और नेचर कहता है कि आइडियल इज नथिंग, परफेक्ट इज नथिंग। मैं हमेशा आपको फिजिक्स में पढ़ाता हूं, बट फिर भी हम हमेशा परफेक्शन के लिए काम करते हैं। और उसी परफेक्शन के लिए, उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए, इन्हीं छूटी हुई पास्ट की चीजों को आगे और बेहतरीन करने के लिए हम लेकर के आए हैं रिवॉल्यूशन 2020। और इसका हमने नारा दिया है कि अब हिंदी मीडियम का लेवल होगा नेक्स्ट लेवल। अब आपका लेवल हम नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। हम मतलब हमारी पूरी टीम, हम सब ने ये मिलकर सोचा है कि इस साल पिछले साल से बेहतर नहीं, बेहतरीन करने वाले हैं। और इसमें चाहिए आप लोगों का साथ और सपोर्ट। इसमें आज बहुत सी बातें मेरे को करनी है आप लोगों से। कहां से शुरू करूं, मैं कुछ खास नहीं समझ में आ रहा, बट फिर भी कहीं से तो शुरू करनी ही है। ठीक है, तो आज देखिए आप लोगों के लिए मैं कई चीजें लेकर के आया हूं, और जिसमें से सबसे पहली बात जो अभी एकदम रिसेंट हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च किया था, जिस पर हम लोगों ने एक प्रखर बैच नाम से अपना एक बैच लॉन्च किया। अब बहुत से बच्चों ने हमसे कहा कि सर आपने तो कहा था कि जो भी कंटेंट मैं यूट्यूब पर दूंगा वो हमेशा फ्री दूंगा, ठीक है। और बाद में जब मैंने बैच लॉन्च किया, मात्र 250 रुपये मैंने इसकी फीस रखी थी। मैं सारी बातें आज आपसे करूंगा, बहुत कुछ है दिल में करने के लिए, सब कहूंगा। आप भी कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आखिर मेरा मोटिव क्या था। और कल मैं कहता था कि मैं 1 रुपये भी नहीं लूंगा यूट्यूब पर, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और फिर मैंने ये क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था, वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा मुझे सुनिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि मेरा फैसला कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था। क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किए कि सर आप ऐसा कहते थे, तो अब आप भी मतलब आगे आप समझ ही रहे हैं कि बाकी चीजें कभी कभी हर्ट करती हैं, लेकिन फिर लगता है कि जब मैं अपनी बात से कहीं ना कहीं पलटा हूं तो मुझे सुनना तो पड़ेगा, ठीक है। बट तैयार हैं हम। बट क्या आप लोगों को पता है कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री, हाँ एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं एजुकेशन के साथ, इंडस्ट्री, ये वर्ड जो है आज इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। क्योंकि एजुकेशन को, जो कि एक बहुत बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान के बाद कोई चौथी नीड अगर लिस्ट में होनी चाहिए थी तो वो थी एजुकेशन। और इस नीड को लिस्ट से हटा करके इसको पूरी तरह से एकदम से व्यापार बना दिया गया है। आप कहोगे सर आप भी तो ले रहे हो, भाई बता रहा हूं, मैंने कहा ना पूरी बात सुनना। मैं अपनी बातों को खंडन करते हुए आपको नजर आऊंगा कभी कभी, फिर लास्ट में खुद को जस्टिफाई कर सकूं, तो आप फैसला करके उसके बाद जो मर्जी कमेंट करके चले जाना। यार इतने दिन से सुन रहे हैं, ये भी आपके कमेंट सुन लेंगे। तो एजुकेशन इंडस्ट्री जो है इंडिया में, वो लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इस समय है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, एक और था स्वास्थ्य, जिसका आप खुद जान रहे हो इस समय इंडिया में हेल्थ केयर का क्या सिस्टम है। एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे जितना लूट मार, जितना बिजनेस इंडिया में हो रहा है, उतना शायद किसी कंट्री में नहीं हो रहा है। और बाकी बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर तो ये दोनों चीजें फ्री रखी गई हैं यार, ठीक है। हमारे इंडिया में भी फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन पे हर किसी का अधिकार है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही होना चाहिए। मैंने भी कोशिश की थी, अभी भी कर रहा हूं, ठीक है। और जो भी फीस ले रहा हूं, अभी इसकी मैं बात ही नहीं करता हूं, पहले पूरी बात अपनी में कर लेता हूं, ठीक है। कि बात शुरू कहां से हुई। मैंने मेरा एक बहुत पुराना एक सपना है, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, और वो आप देखिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ देखिएगा, लेकिन सुनिए पहले मैं कहना जा रहा हूँ। तो ये जो हमने प्रखर बैच लॉन्च किया है, इसकी फीस हम लोगों ने पहले सोची थी। मैंने आपसे हमेशा कहा था कि मैं इतना एफोर्डेबल रखूंगा कि आपको कभी भी इसको देने में आपको मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। आपको लगेगा हाँ 50 रुपीज पर मंथ, हम लोगों ने सोचा था थोड़ा सा, लेकिन अंततः ये डिसाइड हुआ है कि अब इसकी फीस
600 रुपए से ऊपर मैं 1 रुपए नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। ओनली 600 रुपीज ही इसकी फीस रहने वाली है, ठीक है। 600 रुपए ही रहेगी थ्रू आउट द ईयर, इससे ऊपर ये फीस कभी नहीं जाएगी। 50 रुपए मंथली से ऊपर हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा था जिस दिन लॉन्च किया था कि एक जींस की कीमत से ऊपर नहीं जाएगी फीस, तो नहीं जाएगी, ठीक है। पूरी साल भर की फीस है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ दे रहे हैं, ठीक। और ये प्रखर बैच में आप लोग बेहतर बच्चे से जानते हैं, बट फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं इसमें, जो कि मैं खुद फिजिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, केमिस्ट्री आपको अजय सर पढ़ाएंगे, मैथ्स आपको नीरज सर पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी आपको शशांक सर पढ़ाएंगे। हम चारों से आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से परिचित हैं, साल भर से पढ़ते आ रहे हैं। अपना परिचय देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। फिर सवाल ये है कि सर ये बैच लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत सी बातें हैं मन में कहने के लिए, एक एक करके आपसे बताता हूं मैं। सबसे पहली बात कि देखिए, अभी तक हम लोगों का जो अर्निंग का मेन सोर्स था, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, वो ऑफलाइन कोचिंग थी। मैं पूरी तरह से ऑफलाइन से इस साल ऑनलाइन शिफ्ट हो गया हूं। मेरे 50% से ज्यादा टीचर्स भी मेरे साथ शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन टीम में बहुत से नए मेंबर्स जुड़े हुए हैं, और अभी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतने लोगों को पे कर सकूं। इस वजह से कुछ लोग अभी भी ऑफलाइन में पढ़ाएंगे और हमें कुछ समय देंगे अपना, जो कि अभी आगे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कौन कौन से टीचर्स हैं। आप लोग उनमें से कई लोगों को जानते भी हैं, और नहीं जानते धीरे आगे जान जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि इस टीम को मुझे बना करके रखना था, आपको एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी की एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म पर देना था, तो इसके लिए आप लोगों से एक छोटा सा अमाउंट, जो कि फीस नहीं, वो आप लोगों की एक सहयोग राशि है, शुद्ध हिंदी में कहूं तो आप लोगों ने एक चंदा हमें दिया है, ताकि ये पूरा सिस्टम चल सके। ये जो आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, ये कैमरा, ये सारी चीजें, ये आप लोगों ने, जिन 2-2.5 हजार बच्चों ने हमारे कोर्सेज को परचेज किया है, ये सारा कुछ जितना आप लोगों ने दिया है, एक एक रुपए हम लोगों ने वापस से फिर से यहीं लगा दिया है, आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार करने में, आपके लिए स्टूडियो 2-2 तैयार करने में, और बाकी बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं। कभी फुर्सत में आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या है। देखने में लगता है अपने को कि मतलब कितना आता होगा, इतना आप तुरंत मल्टीप्लाई करते हो कि इतना इतना, सर ने तो बहुत कमा लिया, ठीक है। बट बेटा ये 2 लाख का 2 स्मार्ट बोर्ड, सिस्टम, कैमरा, इतना मतलब बिलीव नहीं करोगे, पिछले 2 महीने के अंदर 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गए हैं। मैं छोटा आदमी हूं, इतना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। और वो आप ही लोगों से मिले हैं, कुछ मैंने इधर उधर अरेंज करके लगाए हैं, कुछ आप लोगों के, ठीक है। बट ये सब ना हो पाता अगर इस लेवल को, मैं एजुकेशन के लेवल को, आप लोगों का ये जो एक यूजर इंटरफेस जो आप लोग देखते हो, आप लोग 360p पे देखते थे, तब भी शिकायत करते थे कि सर हमारा डेटा ही खत्म हो जाता है 2 क्लास देखने में। अभी आप 240 पे 3 क्लास देखोगे तब भी आपका डेटा बचा रहेगा। तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतरी की ओर बढ़ रही, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब प्रखर बैच के बाद हम लोगों ने दूसरा अपना बैच लॉन्च किया है, प्रथम बैच। बहुत से बच्चों ने कहा सर ये प्रथम बैच क्या है, क्या हम लोगों को स्टडी मटेरियल अलग से परचेज करना पड़ेगा? नहीं भैया, मैंने कहा ना कि 600 रुपए पूरे साल की जो फीस हम ले रहे हैं, वो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, जैसा कि मैंने भी कई बार कहा बेटा कि बहुत कम है। मेरे मुंह से एक वर्ड निकला था कि जो अपने आप को गरीब लगाता होगा उसको भी कम लगेगा, है ना। पता नहीं, हो सकता है ये वर्ड मेरे मुंह से गलत निकला हो, लेकिन सीरियसली ये मैंने इसलिए नहीं कहा था। कि मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि कुछ लोग जो कि गरीब वर्ड का बड़ा गलत यूज करते हैं। गरीबी क्या होती है यार, ठीक है, मतलब पैसे नहीं तो कोई गरीब है क्या? जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत गरीब, मैं बहुत, एक्चुअल में वो नहीं होता है। जो वास्तव में जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके अंदर खुददारी होती है, वो कभी कभी सामने आके कह ही नहीं पाता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरा ऐसे ही कर दो। वो कभी नहीं कह पाता। जिसके पास होता है वही कहता है सर मैं तो बहुत। तो बस उन्हीं के लिए ये वर्ड मेरे मुंह से निकला था, ठीक है। बाकी मेरा ऐसा और कोई कभी इंटेंशन ही नहीं रहा है, ठीक है। प्रथम बैच जो है, आप इस बैच को भी एक बार इंट्रोड्यूस हो लीजिए, कौन कौन इसमें आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो प्रथम बैच में आपके आशीष सर एज यूजुअल, ठीक है, और साथ में हम लोग ले आए हैं विवेक सर को, जो कि बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। इनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का। आप लोग इनसे पढ़ ही रहे हैं, इनके लेक्चर्स देख ही रहे हैं। तो हम दोनों मिल करके पढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा इस साल इतना कुछ करने का इरादा है
देखते रहिए, आपको मैं सारा कुछ बताता हूँ। इस साल इतना कुछ करने का इरादा है कि मेरे पास उतना समय नहीं रहेगा। इतने दिनों से मैं क्लास में नहीं आ रहा था, आपको लग रहा होगा कि आशीष सर तो छोड़ दिया, पढ़ाएंगे नहीं यूट्यूब पे, लगता है ऐप पे ही पैसे कमाने चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को लगता नहीं समझ में आता, लेकिन बैकग्राउंड में से बहुत चीज चल रही है जिसमें मेरा पूरा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है लिटरली, ठीक है। सुबह से शाम तक मेरे को पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से रात हो गई, कब फिर दूसरा दिन सुबह हो गई, ठीक है। डेली इतना कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक। तो ये हम लोग आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स मिल करके। हमारे साथ फिर अगली फैकल्टी केमिस्ट्री की है, ज्ञानेंद्र सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आप उनकी क्लास देखेंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। अजय सर तो एज यूजुअल बेस्ट थे ही, ठीक है, बट ज्ञानेंद्र सर मिल गए तो अब दोनों की जोड़ी मतलब हम लोग यूट्यूब पे कहर ढाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में नीरज सर के साथ एनर्जी से भरपूर राजू सर आपके साथ होंगे। 3 दिन जितनी भी फैकल्टीज है दोनों मिल करके क्लास लेंगी, ठीक है। बायोलॉजी में आपके साथ शशांक सर जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड, और साथ में स्नेहा मैम, एक्सपीरियंस नहीं बट नॉलेज और टीचिंग के मामले में बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो ये हमारी टीम है जो कि आपको इंग्लिश डीके सर जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, लाजवाब, पूरे यूट्यूब पर ये बात मैं कह सकता हूँ, इनसे बेहतर आपको हिंदी मीडियम के लिए इंग्लिश का कोई टीचर नहीं मिलेगा। और हिंदी में हमारे साथ जुड़े हैं अजय सर, जिनसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि हाँ आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है। तो ये हमारी टीम है। आप समझ लीजिए कि यूट्यूब पर तो हम लोग ने और ज्यादा बेहतरीन टीम लेकर के आई और बेहतर तरीके से काम करने जा रहे हैं, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब हम लोगों ने अपने ऐप को लॉन्च किया और वहां से आपसे थोड़ी सी सहयोग राशि ली है, जिसके हेल्प से मैं सभी को इंश्योर कर पाया हूं कि मैं आप लोगों को हो सकता है ऑफलाइन से ज्यादा तो नहीं पे कर पाऊंगा, ठीक है, बट हाँ कम भी नहीं करूंगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ये नहीं कि हमारे टीचर सिर्फ हमारे साथ पैसे के लिए जुड़े हैं। हमारा जो विजन है कि एजुकेशन को फ्री ना सही तो फ्री तो है, यूट्यूब पर पूरा फ्री है, ये साल भर एकदम सिस्टमेटिक क्लासेस चलेंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर भी कोर्स खत्म होगा और ऐप पर भी खत्म होगा, ठीक है। अब ऐप के बच्चे ये ना सोचे भाई कि हमको तो सर ने ठग लिया, यहाँ 2-2 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं, अकेले पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों में जिनको हमसे पढ़ने की इच्छा है 6 दिन, ठीक है, वो ऐप पर पढ़ सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। 2 लोग मिल करके यूट्यूब पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरे साल भर पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमेशा रहता है कि यूट्यूब पर आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन में, जो हमेशा बोलता हूं कि बीच बीच में आपको एड्स देखने को मिल गए और भी चीजें मिल गई, आपने यूट्यूब खोला पढ़ने के लिए, कोई और वीडियो सामने पड़ी, आपने प्ले किया और वहीं घूमते रह गए, बाद में पहुंचे जब बाहर 1 घंटे बाद पता चला यार हम तो गए थे पढ़ाई करने के लिए। इन सारी चीजों से बचने के लिए ही ऐप है। आप ये मत सोचिएगा कि ऐप पर हम लोग कोई कंटेंट 19 देने वाले और यूट्यूब पर 20 देने वाले और यूट्यूब पर 19 देने वाले हैं। जो कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलेगा वही कंटेंट आपको ऐप पर मिलेगा। कंटेंट के मामले में कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसा नहीं है कि पैसा लिए हैं तो ज्यादा देंगे, पैसा नहीं लिए हैं तो कम देंगे वहां पे, ठीक है। ऐप पर पैसा सिर्फ 2 बातों का ले रहे हैं। एक, बिना डिस्ट्रैक्शन के आपको पढ़ाई मिलेगी। ऐप को जब आप खोलेंगे तो आपको पढ़ाई के अलावा वहां कुछ नहीं दिखाई देगा, आप वहां पढ़ने जाएंगे और पढ़ करके लौटेंगे, पहली बात। दूसरा, वहां पर आपको नोट्स बनी बनाई मिल रही है, ठीक है, आपका स्टडी मटेरियल वहां पे मिलेगा, आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको वहां पर टेस्ट मिलेगा करने के लिए, ठीक है। ये 2 चीजों का आपसे हम एक्स्ट्रा, आप जो भी अमाउंट हमें पे कर रहे हैं वो ऐप पर कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई के लिए आप कंटेंट के मामले में हम आपसे कोई पेमेंट वहां पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो हम अगर हम डिफरेंस जिस दिन कर देंगे उस दिन आप आकर के बोलिएगा हाँ अब आशीष सर जो है वो बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उस दिन बोलिएगा जिस दिन कंटेंट आप इधर उधर पाइएगा, ठीक है। कंटेंट हम आपको दोनों जगह सेम देने वाले, ठीक है। अब जो बच्चे हमारे प्रथम बैच में पढ़ेंगे, मतलब जो यूट्यूब पर क्लासेस लेंगे, ठीक है, ये खुद नोट्स बनाएं अपने से, थोड़ा समय दें, नोट्स लिखें, हम लोग बाकी लिखाते हैं, यहाँ पर स्लाइड्स रहेंगी, आप पॉज करके वीडियो को आराम से नोट्स बनाइए, सारी चीजें करिए, ठीक है। उसका भी कोई कॉस्ट आपका नहीं, ठीक है। बट अगर आप देखिए ये सब आपके ऊपर है, सुविधाओं का पैसा है। अगर आप कि नहीं हमें तो नोट्स बनी बनाई चाहिए, ठीक है, तो आप इसका हमारे ऐप पर कोर्स है जो कि 50% प्राइस पे है, ठीक है। जितनी नोट्स आप साल भर में भर दोगे, जितने की पेन खर्च कर दोगे और जितनी की नोट्स भर दोगे, सिर्फ उतना ही प्राइस रखा है हमने, ठीक है। इसके पूरे स्टडी मटेरियल का, नोट्स का, असाइनमेंट का। आपको मैं एक चीज और इंश्योर करूंगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट की बुक लेने जाते हो, दोनों वॉल्यूम मिलाकर के 600-700 रुपए की बुक हो जाती है आपकी।
रिफ्रेशर, एनसीईआरटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐप पर हम आप लोगों को जो कंटेंट देंगे, इसमें आपको मैं इंश्योर कर रहा हूं आपको बुक अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उतना कंटेंट आपके लिए बहुत सफिशियंट होगा आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन स्कोर करने के लिए, ठीक है। हम आपको गारंटी देते हैं कि 100 में से 100 नहीं तो 99 तो 110% वो हमारे स्टडी मटेरियल, हमारे नोट्स और हमारे कंटेंट में से रहेगा, ठीक है। जो बच्चा आपके पास बुक का, देखो मैंने कहा ना आपका उधर उतना, मैं कहीं से भी आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये हमें को एक्स्ट्रा देना पड़ गया, ये तो पैसे यहाँ पे अपने बर्बाद हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बचाएगा, ठीक है। आपने अगर ये हमको 300 रुपए दिए तो डेफिनेटली आप 700 से 800 रुपए अपनी किताब का बचाओगे, ठीक है। किताब से ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन देंगे, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देंगे, आपको नेक्स्ट लेवल पे देंगे। आपकी किताब में जो क्वेश्चन, आपकी जो भी रिफ्रेशर आप जनरली फॉलो करते हो, उससे नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन रहेंगे असाइनमेंट में। इसके लिए मैं आपको इंश्योर करता हूं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, जितने भी बोर्ड के बच्चे हमसे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले, मैं सब के लिए बात कर रहा हूं। उन सब को ध्यान में रख करके कंटेंट तैयार किया जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे ऐप पर जैसे जैसे चैप्टर चलने रहेंगे, वैसे वैसे एक एक चैप्टर की नोट्स अपलोड होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड में हम लोगों ने 4-4 टाइपिस्ट रखे हुए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। फिर भी अपने पास इतना कंटेंट हो गया है कि वो लोग भी डेली 10-10 घंटे टाइप करते हैं, बिलीव नहीं करोगे। मतलब ये जुनून के इस हद तक इस समय काम हो रहा है। फिर भी अभी अपने को लगता है कि हाँ थोड़ा सा समय और मिल जाता तो, ठीक है। बट चीजें चल रही हैं, आपको इस साल के अंत तक एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिखने वाला है, बहुत बेहतरीन दिखने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम बैच था। जो बच्चे सोच रहे थे कि इसके लिए अलग से हम पेमेंट लेंगे, ऐप पर पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको उसी में सब कुछ जो आपने लिया है प्रखर बैच, उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, ठीक है। अगर आप वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर अटेंड करना चाहते हो तो यूट्यूब पर जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसके लिए अगर आप नोट्स पे करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप जा करके देख लीजिए। यूट्यूब पर हिंदी मीडियम के लिए मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी चैनल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बेटा आपसे केवल नोट्स का 500 रुपए प्लस ले रहे हैं, ठीक है। नोट्स का 500 कम बता रहा हूं, जाकर देखिए पहले, ठीक है। और लेक्चर्स की तो बात ही छोड़ दी, हम आपको 500 रुपए में पूरा लेक्चर हमने दिया, कहीं से हमने आपसे कोई गलत 1 रुपए भी नहीं लिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये करना हमारी मजबूरी भी थी। आप लोग देख रहे हो, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बात वहां से कटी थी, मैंने कहा एजुकेशन इंडस्ट्री, ये समझ लीजिए यूट्यूब पर जितने भी चैनल अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखिए कुछ पुराने चैनल्स हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल से हैं, काम कर रहे हैं, 1-1, 2-2, 3-3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और आप देख रहे होंगे एक नया ट्रेंड चला हुआ है, सीबीएसई में तो बहुत दिनों सीबीएसई बोर्ड चला आ रहा है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हर एक चैनल को खरीद देती है, ठीक है, साथ में अपना नाम जोड़ लेती है, ठीक। इतना % हमें दे दो, हमारी टी शर्ट पहन लो, ठीक है। बदले में हम क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। यूपी बोर्ड में भी धीरे धीरे हिंदी मीडियम में भी ऐसी एजुकेशन इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एंटर कर रही हैं, और वो यूपी बोर्ड के चैनल्स को, यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम के चैनल्स को भी वो ऑफर कर रहे हैं, उनको भी अपनी टी शर्ट पहना रहे हैं, ठीक है। उनके चैनल के नाम के आगे भी अपना नाम जोड़ रहे हैं, बदले में उनको भी बड़ा बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। आप जा करके देखिए, आपको ऐसे बहुत चैनल्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे कोई और नाम अब तक जुड़ चुका होगा, नहीं जुड़ा तो भविष्य में जुड़ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। हमारे पास भी ऐसे ऑफर्स हमको भी मिले कि सर इतना ले लीजिए, आप स्मार्ट बोर्ड कितना खर्चा है आप हमसे लगवा लीजिए, आप अपनी पूरी टीम, बहुत बेहतरीन टीम आपके पास है, आप हमारे साथ काम करिए। और हमने कहा ठीक है सर, ये सब तो ठीक है, आप इतना हमें पैसा तो दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, ठीक है, कुछ आपका इसमें क्या फायदा, अभी तक तो हमारे फायदे की बात हो गई। तो सामने से जवाब ऐसा, देखिए ये 250-300 रुपए वाला कोर्स बेचना बंद कीजिए। आप यूट्यूब पर पढ़ाएंगे लिमिटेड कंटेंट, जितना हम कहेंगे। बच्चों से आप कभी नहीं कहेंगे कि आप क्या कम पढ़ाए क्या ज्यादा पढ़ाए। आपके पेड कोर्सेज बिकेंगे हमारे ऐप पर, इसके हमारे ऐप पर बिकेंगे, मतलब ऐसा उनका कहना था, ठीक है। और आप ये जो 200-200 रुपए बच्चों से ले रहे हैं सर, हम आपको आपके एक एक कोर्सेज 5-5 हजार में बेच करके देंगे। बहुत बढ़िया है, तो 5,000 सब हमें दे देंगे तो आपका क्या, बस 5,000 में सर 60% आपको देंगे सर, 40% हम रखेंगे। तो हमने कहा मतलब 2,000 आप रखेंगे, 3,000 आप हमको देंगे, क्या बिल्कुल
आप 300 में बेच रहे हैं, हम आपको 3000 दे रहे हैं, आपको कम लग रहा है? यानी कम तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं 300 रुपए में अभी तक 2000 बच्चों को मैंने बेचा है। तो 300 रुपए में अगर 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं और आप मुझे कह रहे हो कि सर 3000 रुपए में आप मात्र 200 बच्चों को पढ़ाओ, तो ये 1800 बच्चे तो बेचारे रह गए ना। ठीक है, वो तो अब हमसे तो पढ़ने से रहे। ठीक है, और आप फिर कह रहे हो यूट्यूब पर लिमिटेड कंटेंट ही आप पढ़ाएंगे। आप क्योंकि यूट्यूब पर ही सब पढ़ा देंगे तो आपके ऐप पर पढ़ने कौन जाएगा? हमसे बात नहीं बनी, हमने तो भाई साफ साफ अपनी, हम तो पहले ही मना कर दिए, बट फिर भी क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी टीम जुड़ी हुई है, हम अकेले कोई फैसला हमारा अपना नहीं होता है। हमने भी अपनी टीम से बात की, बट मैं आपको बताऊं, मेरे को इतनी इस बात की खुशी होती है कि मेरे को इतनी अच्छी टीम मिली हुई है कि सबका सपोर्ट मेरे साथ रहता है कि सर जो आपका विजन है, केवल मेरा विजन हुआ करता था कभी कि मेरे को एजुकेशन को, मतलब इसमें तो यार इतना लो रखनी है चीजों को। ठीक है, इसमें तो कोई ये तो हो ही नहीं कि भाई जितना वसूल सको, जितना लूट सको उतना लूट लो, ये तो कभी है ही नहीं, कभी विजन नहीं रहा ये। ठीक है, बट उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया। उनको भी अलग अलग, आप देखिए यार, आप खुद इस चैनल पे देख रहे हो, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इनको नहीं बुलाया जाता होगा? ठीक है, क्योंकि आशीष सर रियलिटी है कि आशीष सर, उन्होंने ये भी कहा कि सर अपने टीचरों को कितना पे कर लोगे 250 रुपए बेच करके? मैंने कहा सर मेरे टीचर्स जो हैं वो मेरे यहाँ रियलिटी में सिर्फ पेमेंट के लिए तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। मैं उनको वास्तविकता है कि कोई भी और ले जाएगा तो मुझसे ज्यादा पेमेंट उनको दे देगा, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि जो इतनी अच्छी टीम मेरे साथ काम कर रही है, और उसमें पैसे को वो सेकेंडरी फैक्टर रख करके चल रहे हैं कि सर सिर्फ काम करना है, बेहतरीन काम करना है, हिंदी मीडियम के लेवल को भी अब नेक्स्ट लेवल पहुंचाना है। इसीलिए इसका नाम रखा गया रिवॉल्यूशन 2021। ठीक है, वाकई इस साल हम लोगों को क्रांति ले करके आनी, कुछ डिफरेंट करना है तो करना है। उनको भी अप्रोच किया गया, लेकिन मेरी टीम बंधी है, और ये नजर ना लगे किसी को, और ये टीम बनी रहेगी आपके लिए, इसी तरह काम करती रहेगी। ये आपने छोटा छोटा जो हम लोगों को जो चंदे की राशि दी है, ये बेटा बहुत बड़ा अमाउंट हम लोगों के लिए हो जाता है जब आप लोग इसी तरह से एकजुट होकर के हमारी हेल्प करते हो। और यही हमें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चाह लेने से बहुत कुछ नहीं होता है। आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है फिनेंस। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं तो कोई ना कोई आपको तोड़ करके चला जाएगा। ये 110% एकदम सही बात है। लेकिन सब जुड़े हुए हैं, और आप लोगों की दुआएं रही, आप लोगों का साथ रहा, तो सब लोग ऐसे ही जुड़ करके काम करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो ये रही प्रखर और प्रथम बैच की बात। प्रखर बैच जो कि ऐप पर है, प्रथम बैच जो कि हमारा यूट्यूब पर है। ठीक है, दोनों में जी तोड़ मेहनत करेंगे, जैसे आप चाहेंगे वैसे मेहनत करेंगे। और जिस तारीख से जो भी डेट अनाउंस की गई, जैसे कि 8 मार्च को हमारी प्रखर बैच और 15 मार्च को प्रथम बैच की है, उस तारीख से कमर कस के सब लोग लग जाना। 15 मार्च को यूट्यूब पर बैच स्टार्ट होने से पहले 14 मार्च को एक बार हम लोग रात को 8 बजे लाइव आएंगे, और उस लाइव इवेंट को आपको एक महोत्सव बनाना है, आपको दिखाना है कि हाँ हम हैं सर आपके साथ, और जिस तरह से अभी लगे हुए हैं वैसे ही आगे भी आपका साथ देंगे। आपका साथ और समर्थन सबसे जरूरी है, वही इस टीम को एकजुट और एकदम इकट्ठा करके रखेगी हमेशा के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं एक जो बहुत, मैंने आपसे कहा ना कि एक जो मेरा हमेशा से सपना रहा है कि देखो ऐप लॉन्च करने से, कोर्सेज सस्ते करने से हम लोग अभी एक लेवल पे पहुंचे एजुकेशन के। हम लोगों ने उन लोगों को टच कर लिया है जिनके पास मोबाइल तो है, बट शायद आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं जो उनको पढ़ा सके। अभी हम लोगों ने उनको नॉक किया ही नहीं है, वहां तक पहुंचे ही नहीं है जिनको एक्चुअल में उस लेवल की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। शायद घर में एक भी स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है, या हो सकता है घर में किसी एक के पास, बड़े के पास एक स्मार्टफोन हो, तो बच्चे के पास, हर एक बच्चे के हाथ में तो स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है, उस लेवल को भी टच करना मेरा एक हमेशा से सपना रहा है, और इस बात को मैं हमेशा करता रहता था अपने दोस्तों से, अपने स्टाफ से कि यार कैसे किया जाए। और मेरे दिमाग में
एक आइडिया बहुत दिनों से चल रहा था कि इस तरह से चीज़ों को रन करना है, बहुत जल्द रन करना है, बहुत जल्द रन करना है। और बस आप लोगों के सहयोग से ये हो पाया है कि हम लोगों ने ये पहली चीज अपनी लॉन्च की है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, क्या बताऊं, मैं भी थोड़ा सा एकदम प्रयास बैच। ठीक है, आपको पता ही होगा, शायद आप लोगों में बहुत से बच्चे कुछ पुरानी वीडियोस देखे होंगे, तो मेरी कोचिंग चलती जिसका नाम मैंने रखा था प्रयास एकेडमी। ठीक है, उसी प्रयास एकेडमी के नाम पर मैंने एक रखा है प्रयास बैच। ठीक है, प्रयास बैच क्या है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको साइड में एक फोटो दिख रही होगी, इसमें एक एलईडी स्क्रीन पे कुछ बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो ये हो पाया है कुछ लोगों के सहयोग से, जिसमें हमारे यहाँ का एक स्टाफ भी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान, उन्हीं के गांव में हम लोगों ने ये लगवाया है। तो वहाँ पर वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के सपोर्ट से, उनका समर्थन से, और वहाँ पर एक हम लोगों ने रूम में एक ये टीवी लगी हुई है जिस पर कुछ बच्चे बैठकर पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जिनके हाथ में फोन नहीं है, ये वहां तक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये चीज मैं बहुत दिन सोच रहा था, और पिछले कुछ ही दिन पहले, हार्डली 4 महीने पहले, मेरे पास एक कॉल आई। मेरे सिर्फ दिमाग में रन कर रही थी ऐसा करना है मेरे को एक दिन एक कॉल आता है, और बिहार से एक सोनू जी हैं, वो उन्होंने एक ये कदम उठाया, मेरे सिर्फ जहन में था, बट उन्होंने ये चीज किया। और आप साइड में एक वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने गांव में एक स्कूल का एक रूम लेकर के, और उसमें प्रोजेक्टर लगा करके, देख रहे होंगे आप लोग चीजों को, ठीक है, और वहां पर हमारी क्लासेस से उन्होंने बच्चों को गांव में कलेक्ट करके, क्योंकि वहां पर भी ना तो लाइट की सुविधा, मतलब बिहार का बहुत ही पिछड़ा, जिस तरह उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया, जिस तरह से मैंने बातें की, तो बहुत ही पिछड़ा एरिया है। और वहां पर उन्होंने प्रोजेक्टर लगा करके, जनरेटर लगा करके, और इस तरह से बच्चों को, आप संख्या देख सकते हैं, इतने बच्चे ये वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ने का जुनून, जज्बा है, और ये जुनून वाकई में हिंदुस्तान में बहुत से ऐसी जगह है और बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें बच्चों के अंदर ये जुनून तो है, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है। आपके पास फोन तो है, उनके पास फोन नहीं है पढ़ने के लिए। बट ये बहुत मिनिमल कॉस्ट में, उनका सर हम 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट लेते हैं महीने का, जो मेरे को लगा कि हाँ वाकई बहुत कम है। और उसमें ये सारा अरेंजमेंट कर करके देते हैं उनको। यहाँ से जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे बच्चे अटेंड करते हैं। और उन्होंने मेरे को कॉल किया, फिर मैंने बच्चों से, आप देखिए 1 to 1 मैंने सेशन भी लिया है, कुछ बच्चों से मैंने बातें भी की, उनकी समस्याएं क्या हैं, और बहुत सारी बातें, उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और मुझे सच को, मुझे हार्टली बहुत अच्छा लगा। और उसी से इंस्पायर होकर के फिर मैंने कहा यार, जब ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ इतने दिन से ये हो सकती है, तो फिर क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए। और मैंने स्टार्ट किया, और अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं, और शुरुआत अच्छी है। मैंने कहा जब चीज़ें हो जाएंगी कभी, तब मैं आपके सामने आऊँगा आपसे बात करने। पहले से क्या बताऊँ यार कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, ऐसा वैसा सब कहते हैं, बहुत डींगे सब मारते हैं यार, तुम्हारी भी सुन ले। बट ये रियलिटी में हम लोगों ने पहला इनिशिएटिव लिया है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे आप भी कर सकते हो। हमारी तरफ से जो भी कभी भी मदद की आवश्यकता होगी, आपके पास एक नंबर है, उस पर कॉल करिएगा, हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी लोकेलिटी में, अपने मोहल्ले में इस तरह से इंस्टॉल करा सकते हो, कर सकते हो। हम तो अपने एंड से करा रहे हैं, और हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ही चीज़ें रहेंगी। क्योंकि आप समझ रहे हो, आप खुद भी जो देख रहे हो, देखने में बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन फिर भी इसको इंस्टॉल कराने में, चीज़ों को अरेंज कराने में अच्छे खासे अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना ज़्यादा भी हम इतने करोड़पति आदमी हम नहीं हैं कि इतनी चीज़ें करा सके। धीरे धीरे एक एक करके चीज़ों को करेंगे। और मैं सच कहूँ तो अभी बहुत इस फील्ड में बहुत छोटा हूँ। यूट्यूब पर मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा खासा एक दावा करते हैं कि हम एजुकेशन इंडस्ट्री में ये करेंगे, वो करेंगे, हमारे कोर्स इतने में, उतने में। और तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सिर्फ कोर्सेस सस्ते लॉन्च करने से हमारी रीच बढ़ रही है। बहुत से ऐसे लोग एजुकेशन जहाँ तक क्वालिटी नहीं पहुँचती वहाँ तक पहुँच तो रहे हैं, लेकिन एक वो लोग भी हैं जिस तक हमें पहुँचने की रिक्वायरमेंट है। मैं सबसे, मेरा निवेदन है कि अगर कहीं तक, किसी भी यूट्यूब चैनल तक, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म तक जो बहुत बड़ा
लेवल पे, अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पे काम कर रहा है। अगर आप तक वीडियो कभी पहुंचे तो आप भी मेरे इस आइडिया पे विचार करिएगा और अपनी तरफ से ये करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वास्तव में एजुकेशन इंडस्ट्री वर्ल्ड क्योंकि है तो है, इसमें रिवॉल्यूशन तभी आएगा, ठीक है, जब एक एक बच्चे तक, उस बच्चे तक ये एजुकेशन पहुंचेगी जिसके हाथ में स्मार्टफोन भी नहीं है, ठीक है। तो यही था लास्ट में जो मैं आपसे कहना चाहता था कि जो एक्चुअल मेरा विजन है, जो मैं करना चाहता हूं, जिसके लिए ये सब सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। बाकी यार अपने को बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बनाने का कोई शौक कभी न रहा है, न भविष्य में रहेगा। जो आएगा आप देखते रहिएगा, बस हमको आज से 5 साल बाद भी देखते रहिएगा कि जो आएगा उसको और उसी में बस लगाते रहेंगे। कभी आप हमको देखोगे ही नहीं यार कि बहुत आशीष सर तो एकदम से अब भूल ही गए क्या क्या बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, सारी बातें कहाँ गई, ठीक है। आप बिल्कुल आके कमेंट मेरे मुंह पे आके कह के जाना कि तुम तो उस दिन ऐसे ऐसे बोल रहे थे, आज क्या हो गया, ठीक है। तो जो मैंने कहा था कि पैसे नहीं लेंगे, फ्री पढ़ाएंगे, तो यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे, बेहतर से बेहतरीन कंटेंट देते रहेंगे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और अपना नारा इस साल का रिवॉल्यूशन 2020, हिंदी मीडियम का लेवल होगा नेक्स्ट लेवल। और इसी लेवल में इस साल हम लोग जेई नीट का भी हिंदी मीडियम में बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एंटायर यूट्यूब पर हिंदी मीडियम के लिए कोई भी नहीं है जो उस लेवल पे कंटेंट डिलीवर करता हो, जो उस लेवल पे आपको कंटेंट देता हो, ठीक है। जो है भी तो फिर फीस इतनी है कि फिर से वही सारी बातें कि रीच से फिर से दूर हो जाते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड फोन तो आजकल शौक भी हो गया है कि कोई कहीं से भी अरेंज करके ले लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साल का 50,000 दे सकता है फीस के रूप। 50 बहुत कम बता रहा हूँ यार, कई कई लाख रुपए लोग लेते हैं केवल जेई नीट की कोचिंगों के लिए, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि इस साल कोशिश नहीं करनी है अब तो, ठीक है। कहीं मैंने एक स्लोगन पढ़ा था कि देयर इज नो ट्राई, इधर यू डू और डू नॉट, ठीक है। कोई कोशिश नहीं होती, या तो आप करते हो और या तो नहीं करते हो, ठीक है। तो इस साल कोई कोशिश नहीं होगी, इस साल करना है तो करना है, चाहे किसी भी कीमत पे करना है। इस साल जेई नीट का भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बैच हम लॉन्च करेंगे और बहुत बेहतरीन करने की कोशिश में। हाँ, फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जो स्टडी मटेरियल बैकग्राउंड में जो हमारे तैयार हो रहा है, जितने लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत खर्चे आते हैं यार, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ ये चंदे की धनराशि जरूर लूंगा, ठीक है। वो आप मुझे देंगे, मुझे पता है, खुशी खुशी देंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से आप में से हर कोई हमारे साथ जुड़ने में बिल्कुल दिल से उत्सुक होगा, क्योंकि आप भी उसी समाज में रहते हैं जहां पे मैं रहता हूं, आप भी वही देख रहे हैं जहां पे मैं रहता हूं, जो मैं देखता हूं। तो होप आपको मेरे विजन के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा और आपको कुछ तो लगा होगा कि हाँ यार हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लगे तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और इस हमारे जो सफर है इसमें आपका साथ बहुत 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 परम आवश्यक है, ठीक है। कभी कभी मैं आपसे रूडली कुछ बोल जाता हूं कि एक बच्चे ने आज कमेंट किया कि सर आप बहुत एरोगेंट हैं, ठीक है। मैंने भी उस वीडियो को देखा तो मेरे को लगा शुरू मैंने बहुत ज्यादा एरोगेंट, बहुत ही रूडली बोल दिया। उसका कारण था क्योंकि क्या है ना कि अभी हम भी ऑनलाइन फील्ड में नए थे, चीजों को सीख रहे थे। 1 साल तो हुआ यार, ठीक है, कितना सीख जाएंगे। हमें तो पता ही नहीं चीजें कि ऐसे भी होती हैं। हमको तो क्या पता कि लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। वो सिर्फ इसलिए आकर उल्टे से कमेंट करते हैं कि अभी टीचर कुछ बोले उल्टा सीधा और ये पूरा माहौल बिगड़े क्लास का। हमें लगता था कि ये, लेकिन समझते हैं बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं, बच्चा तो पढ़ने आता है, वो क्यों किसी भी टीचर को डिस्टर्ब करेगा, वो क्यों भी किसी टीचर के कमेंट बॉक्स में लाइव में आकर के अचानक से लाइव में आया, क्लिक किया और तुरंत गाली गलौज करना शुरू कर देगा। ये सब बच्चा क्यों करेगा। तो शुरू में नहीं समझ में आती चीजें, लेकिन अब समझ में आ रही है कि बड़ी राजनीति है हर जगह, ठीक है। तो खैर चलिए, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं और उम्मीद है कि सीखते रहेंगे, सीखते हुए जीवन कटता है सबका, हमारा भी कटेगा। आपको भी अपने जीवन पे स्टेप दर स्टेप कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज बहुत लंबी बातें मैं एक सांस में कर गया हूँ, सांस भी नहीं ली लिटरली मैंने, ठीक है। तो आज चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे मैं मिलूंगा 14 तारीख को रात को 8 बजे
हमारी मुलाकात होगी इसी चैनल पर, और कुछ और भी नई बातें उस दिन होंगी, ठीक है। और इस साल का रिवॉल्यूशन 2021 याद रखिएगा, हिंदी मीडियम का लेवल होगा, कमेंट में टाइप कर देना।